दोस्तों, क्या हाल है। मैं आ गया हूँ जी फिर से लाइव। और आज हम टैक्टिकल एनालिसिस करेंगे। प्री मैच टैक्टिकल एनालिसिस होगा। पहले मैं देख लूँ भाई कि हम लाइव आ भी रहे हैं कि नहीं। पहले चेक कर लेते हैं जी। वी आर लाइव। यस, वी आर लाइव, वी आर लाइव। ओके। हाँ जी, तो फिर सबसे पहले जो परंपरा है हमारी कि हम जी थंबनेल लगा लें, तो पहले वो कर लेते हैं क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर में ऑप्शन नहीं मिलता, तो ये एक मसला है। तो हम पहले थंबनेल लगाते हैं, उसके बाद फॉरन टैक्टिकल एनालिसिस के ऊपर जी मैं आ जाऊंगा without wasting any of your time. And yeah, here's the thumbnail, the bloody thumbnail. Okay, मेरा लैपटॉप बहुत ज़्यादा शोर करता है, पुराना लैपटॉप है तो क्या करूँ। चाय मेरी ख़त्म हो गई है भाई, चाय ख़त्म हो गई है मेरी। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं टैक्टिकल एनालिसिस करूंगा टैक्टिक्स बोर्ड पे। और मैं देखूंगा पहले, सबसे पहले तो कि मेरा ये जो टैक्टिकल बोर्ड है ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेट मी चेक। आर वी Can you guys see it? Can you guys see it now? नजर आ रहा है टैक्टिकल बोर्ड या नहीं आ रहा? हाँ, आ गया टैक्टिकल बोर्ड नजर आ गया जी। और अब जी शुभ आरंभ करते हैं। मेरे 2 मिनट इसी में वेस्ट हो गए क्योंकि मेरा ये बहुत ज्यादा टेक्निकल मसाइल रहते हैं। हाँ जी, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और लिवरपूल आर्सेनल की हम बात करने जा रहे हैं। और जो व्हाइट में है वो सारी लिवरपूल टीम है और जो लेफ्ट में है वो आर्सेनल की है। ये गेम होने वाली है एमिरेट्स स्टेडियम पे संडे को 8:30 बजे। तो आई होप मेरी आवाज़ अभी क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। लेट मी नो कि अगर मेरी आवाज़ आ रही है नहीं, ताकि फिर मैं सही तरीके से शुरू करूँ, वरना मुझे खुद ही देखना पड़ेगा क्योंकि करने के लिए तो कोई है नहीं यहाँ पे। भाई थोड़ी बहुत हेल्प ही कर देता है बंदा तो। हाँ, आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो हमारे टेक्निकल मसाइल सारे दूर हो चुके हैं, तो अब हम बढ़ते हैं टैक्टिकल एनालिसिस की तरफ। तो आर्सेनल जो है वो 4-2-3-1 में खेलेगी। जैसे कि आपको ये शेप नजर आ रही होगी कि ये 4 डिफेंडर्स हैं, 2 मिडफील्डर्स हैं, 3 वो हैं अटैकर्स हैं। एक आपको इनसाइड लेफ्ट फॉरवर्ड मिलेगा और इनसाइड राइट फॉरवर्ड मिलेगा। एंड देन यू विल सी ओडीगार्ड इन दैट नंबर 10 रोल। एंड देन हीजस होगा जो कि एज अ स्ट्राइकर खेल रहा होगा, गैब्रियल हीजस। लिवरपूल हो सकता है 4-2-2-2 के साथ जाए, मींस के यहाँ पे फर्मिनो जो है वो इस तरह से लिंक अप कर सकता है डार्विन नूनेस के साथ। तो ये 2 हो गया। और यहाँ पे विड्थ प्रोवाइड करेगा पिच के ऊपर सला, और डियाज जो है वो विड्थ प्रोवाइड कर सकता है। या हो सकता है कि डियाज जो है वो अंदर की तरफ टक इन हो जाए एंड रॉबर्टसन जो है, या फिर अगर रॉबर्टसन नहीं खेल रहा तो फिर ये सिमिकस जो है ये विड्थ प्रोवाइड कर रहा होगा उस टाइम पे। तो ये आपके 5 अटैकर्स इस तरह से बनेंगे। मैं तुम लोगों को जोन भी दिखाता हूँ, 1 मिनट जोन दिखाता हूँ तुम लोगों को। हाँ, ये चीज दोस्तों, ये तो ये इस तरह का जो ना एक अटैकिंग जोन बनेगा, एक अटैकिंग लाइनअप बनेगी। ये जो होगा ना डियाज इंटीरियर होगा, इसको बोलते हैं इंटीरियर, क्योंकि हाफ स्पेस के अंदर ये वो कर रहा है, उस जोन में भाग रहा होगा। दिस इज द हाफ स्पेस, दिस जोन इज द हाफ स्पेस। ये हाफ स्पेस हो गया, ठीक है, नजर आ गया। एंड साथ ही जब ये इंटीरियर होगा तो फिर ये फिरमिनो भी यहाँ पर इंटीरियर हो सकता है। और अगर फिरमिनो इधर इंटीरियर है, इट मींस कि जोटा को भी लाया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि जोटा खेलेगा या फिरमिनो खेलेगा, बट आई होप कि फिरमिनो खेले, क्योंकि फिरमिनो के 9 गोल्स हैं 13 मैचेस में आर्सेनल के खिलाफ। जो पर्टिकुलर ऑपोजिशन जिसके खिलाफ वो गोल ज्यादा मारता है उसी से मैच है। तो दैट इज समथिंग जो कि मुझे बहुत ज्यादा इंट्रीग करता है। तो लेट्स सी कि जोटा खेलता है या सला खेलता है। हेंडरसन और फेबिनियो का जो रोल है ना, ये जो डबल पिवट तुम लोगों को नजर आ रहा होगा, ये जो डबल पिवट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने प्रोटेक्शन देनी है इन 2 सेंटर बैक्स को, यानी कि विर्जिल वैन डाइक और मैटिप। ये दोनों सेंटर बैक्स हैं और ये वो है मिडफील्डर है। तो ये जो जोन है ये इस तरह का एक जोन बनेगा और आगे स्ट्रेच कर रहा होगा प्ले को। हो सकता है ट्रेंट आ जाए एंड सला इस तरफ आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड देन मे बी जोटा, या अगर जोटा नहीं खेल रहा तो वी कैन सी मोस्ट प्रोबेबली फर्मिनो यहाँ पर आ सकता है। अभी मैं आर्सेनल का भी बताऊंगा कि वो कैसे बिल्डअप कर सकती है। लेकिन ऑन द बॉल ऑफेंसिवली लिवरपूल इस तरह से आ सकती है, आर्सेनल के ऊपर चढ़ाई कर सकती है। एंड सिमिकस या जो भी रॉबर्टसन खेलेगा, जो भी खेलेगा, उसका यहाँ पे विड्थ प्रोवाइड करना और ट्रेंट का विड्थ प्रोवाइड करना जरूरी होगा। मेरा सवाल ये होगा कि जब ट्रेंट अप टॉप ऐसे चढ़ के खेल रहा है इस जगह पे, तो ये वाला जोन कौन कवर करेगा, ये वाला जोन। क्योंकि सबसे बड़ी जो बैटल होगी इस वक्त वो होगी ट्रेंट और मार्टिनेली के दरमियान।
और मार्टिनेली, वी ऑल नो, जैसे ये ट्रेंड है एंड मार्टिनेली का इसका बैटल होगा, वी ऑल नो दिस। एंड अगर ये आउट ऑफ पोजीशन हो गया तो इस जोन में मार्टिनेली बहुत ज्यादा मार कुटाई कर सकता है और तबाहियां मचा सकता है आर्सेनल के लिए, और लिवरपूल को बिल्कुल बर्बाद कर सकता है। सो यहाँ पे हेंडरसन विल हैव टू शो हिज ए गेम, ही हैज टू शो हिज ए गेम टू स्टॉप मार्टिनेली इन दिस जोन, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। सेकेंडली, मैटिप की अवेयरनेस अच्छी है। मैटिप जो है वो हमें पता है कि बॉल को प्रोग्रेस करता है, बॉल को लेके चलता है। तो हाँ बिल्कुल जाबिर भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो कि इट इज द गेम ऑफ बैटल्स बिटवीन मिडफील्डर, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे लगता है कि क्योंकि हेंडरसन जो है वो अब एजिंग होता जा रहा है, 33 ईयर्स का हो गया है वो भी, तो उसके पास इतना पेस नहीं है कि वो इस वाले जोन को, जो मैं जोन दिखाना चाह रहा हूँ, इस जोन को वो कवर कर पाए और ट्रेंट की हेल्प कर सके। ट्रेंट को एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए जो कि उसको पीछे प्रोटेक्शन दे। हेंडरसन इन रीसेंट गेम्स स्पेशली जो इस सीजन है वो नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आर्सेनल के ऊपर आता हूँ। आर्सेनल क्या करने वाली? आर्सेनल के जो जितने भी उनके प्लेयर्स हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं प्लेइंग 11 में, वो सारे अवेलेबल होंगे। सबसे पहली न्यूज तो ये है, तो ये उनके लिए एक अच्छी खबर है। सालिबा, सालिबा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो भी एक बॉल प्रोग्रेसर है। वो मिडफील्ड को, अगर दो मिडफील्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये नूनेज उसके ऊपर चढ़ रहा है एंड डियाज चल रहा है, ही हैज दैट प्लेइंग एबिलिटी, ही हैज दैट बॉल प्लेइंग एबिलिटी कि वो किसी भी मोमेंट पे यहाँ से निकल के बॉल आगे प्रोग्रेस कर सकता है और एक वर्टिकल पास दे सकता है या स्विच कर सकता है टू मार्टिनेली और टू हीजस, या जो भी यहाँ पे साका होगा, मोस्ट प्रोबेबली साका इसको एक्सप्लॉइट करा होगा इस वाले विंग को। तो ये है। सो ये एक ऐसा डिफेंसिव, एक ऐसा डिफेंडर मिल गया है आर्सेनल को जो कि एक वैन डाइक वाला जो रोल है वो अदा कर सकता है, जैसे वैन डाइक लिवरपूल के लिए करता है। लेकिन वैन डाइक की भी हमें पता है फॉर्म वो नहीं है इस सीजन जो पहले हुआ करती थी 2 साल पहले, आज से 1 साल पहले। वो एक है बेन वाइट। यस, बेन वाइट। ये बंदा हाफ स्पेस में भी टक इन कर सकता है, जैसे गार्डियोला की टीम के अंदर है, उसी तरह आर्टेटा भी पांच दफा जो अपने जैसे जिनचेंको है, ये आपको टक इन होता हुआ नजर आएगा, कॉम्पैक्ट नजर आएगा। इस वाले, ये जो जोन है ना, ये वाला, इस जोन में आपको नंबर्स नजर आएंगे ताकि ये प्रोटेक्शन मिल सके। सो दिस इज अ जोन जहां पे ये आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड जाका विल बी मेकिंग दोज रन्स, ही विल बी मेकिंग दोज रन्स। अटैक पे आते हैं थोड़ा सा और ऑफेंसिवली आ जाते हैं। मार्टिनेली विड प्रोवाइड कर रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली जिनचेंको पीछे होगा, पार्टे पीछे होगा, थॉमस पार्टे, बेन वाइट पीछे होगा, और ओडीगार्ड। ओडीगार्ड इस हाफ स्पेस में कहीं ना कहीं लर्क कर रहा होगा, हमें लर्क करता हुआ नजर आएगा, ये तो मुझे पता है। एंड ये जो है ना, ये बंदा, ये इस बंदे के रन्स, अगर इस बंदे के रन्स जो है ना उसने तबाहियां मचाई, तो फिर हम भाई बढ़ गए, हम बढ़ गए। जो बॉक्स में ये रन मारेगा ना, ये इसके रन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मोस्ट प्रोबेबली साका यहाँ पे होगा एंड वी विल सी कि ये हेजस जो है ये इन बिहाइंड रन्स निकाल रहा होगा बिटवीन मैटिप एंड बिटवीन वैन डाइक, और कोशिश करेगा कि फेबिनियो को चकमा दे के निकल जाए। सो हीजस का रोल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पूरे सिस्टम में जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो ओडीगार्ड है, क्योंकि हर अटैक ओडीगार्ड के अंदर से जाता है, क्योंकि ही इज द चीफ क्रिएटर एंड द चीफ क्रिएटर इज द मैन, जो कि हम देखते हैं कि सारे प्ले यही बना रहा होता है, धागे यही खोल रहा होता है आर्सेनल के लिए। सो ही इज काइंड ऑफ दैट ओजिल टाइप ऑफ प्लेयर। अब ये बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मैं ये नहीं कहूंगा कि ओजिल जितनी क्वालिटी है इसकी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन यस, रोल उसी तरह का है कि सब कुछ इसी पे, वो हिंदी में कहते हैं ना, निर्भर करता है या इसी पे डिपेंड करता है, तो वो ये है। मार्टिनेली, जाका, ये भी एक तरह का आपको फिर फ्रंट फाइव नजर आएगा, जिसमें इंटीरियर के अंदर ये जो इंटीरियर वाला जोन है इसमें आपको जाका नजर आएगा और इसमें आपको ओडीगार्ड नजर आएगा। मेरा जो एक मेन जो एक रिजर्वेशन है वो ये है कि हाउ विल वी डील विद जाकाज रन्स, क्योंकि जब जाका और मार्टिनेली एक साथ रन्स मारे होंगे और मार्टिनेली प्ले को स्ट्रेच करा होगा और ट्रेंट आगे निकल जाएगा, तो हेंडरसन क्या करेगा और मैटिप क्या करेगा? और अगर मैटिप आता भी है तो फिर ये स्पेस पूरी खुल जाती है जो सेंटर की स्पेस है। विल फेबिनियो बी एबल टू डील विद थ्री प्लेयर, जैसे हीजस है, जाका है, ओडीगार्ड है? ये एक सवाल है, क्या फेबिनियो कर पाएगा? वी डोंट नो। फिर वी ऑल नो कि न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी के लिए फेबिनियो भी पीछे आता है, और जब फेबिनियो आएगा तो वो कितना को प्रोटेक्शन दे सकेगा अपनी जो मिडफील्ड है या जो डिफेंस है? ये एक मेरा सवाल है। तो मुझे लगा जो राइट साइड है वो हमेशा की तरह बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो सकती है अगेंस्ट
आर्सेनल। एंड मेन जो वीक जोन है ना, वो ये वाला जोन है, यही जोन है, ये पूरा जोन जो है ये वीक है। सो दिस इज समथिंग जो कि लिवरपूल को देखना होगा। आर्सेनल को क्या करना होगा टू विन दिस गेम? आई थिंक उनको अपनी कन्वेंशनल फुटबॉल खेलनी चाहिए, उनको अपना वो पोजेशन वाली और क्विक पासेस वाली, इंटरचेंज वाली खेलनी होगी अपनी जो फुटबॉल है। एंड आई थिंक दे कैन विन। माय प्रेडिक्शन इज कि 2-1 आर्सेनल जीत जाएगी, क्योंकि एमिरेट्स पे मैच है, क्राउड का अलग प्रेशर होता है, वो कहते हैं ना फुटबॉल पैशन मैटर्स इन द एंड। सो वो है, और लिवरपूल का कॉन्फिडेंस इंतहाई लो है। यस, रेंजर्स के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट गोइंग टू एमिरेट्स एट एंड to beat Arsenal at the Emirates this time around, it will be very difficult. 15 जुलाई को मुझे याद है 2020 में हराया था आर्सेनल ने, और तब लिवरपूल टाइटल जीती थी, कोविड का टाइम था, टाइटल रैप अप हो चुका था और लिवरपूल बिल्कुल मतलब एग्जॉस्ट हो चुकी थी अपने उससे, जो गेगन प्रेसिंग, क्योंकि ये खेलते हैं, प्रेसिंग बहुत ज्यादा करते हैं जोन्स के अंदर, बॉल ओरिएंटेड इनकी प्रेसिंग होती है हमेशा, मैन ओरिएंटेड प्रेसिंग कभी भी नहीं होती। मींस के अगर जिसको नहीं समझ आती, मैं बता देता हूँ कि मगर अगर इसके पास बॉल है, जिनचेंको के हैज द बॉल, ठीक है, दिस इज द बॉल, ही हैज द बॉल, Salah will press him and Trent will press him and Nunes will press him in zone, तो इसमें से जो एक बंदा होगा ना, वो इंस्टिगेट करेगा प्रेस को, और फिर उस फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सलाह जो है ये इंस्टिगेट करता है, और फिर वो सारे मकनातीस की तरफ फॉलो करेंगे, चाहे नूनेस हो चाहे ट्रेंट हो, दे विल फॉलो जिनचेंको एंड देन दे विल ट्राई टू क्लोज द स्पेस डाउन। सारी स्पेस की गेम है क्लॉप की, कि किस तरह स्पेसेस को क्लोज डाउन करके ऑपोजिशन को मारना है। बट दिस टाइम अराउंड these two players are our weak zone, Henderson and Trent. I don't know कि मिडफील्ड में किसको खिलाता है क्लॉप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि he will go with 4-2-2-2. सो ये अब देखना होगा क्या वो चकमा दे के फिर से 4-3-3 पे आता है। अगर 4-3-3 पे आता है ना, फ्लैट 4-3-3, we are going to get exposed abysmally। मैं क्योंकि लिवरपूल फैन हूं, मुझे पता है अगर हम 4-3-3 खिलाते हैं, लिवरपूल विल गेट बैटर्ड फॉर श्योर। गेब्रियल, क्योंकि इसका मैं कहना चाहता हूँ कि गेब्रियल एरियली बहुत ही जबरदस्त रहा है, हर गेम में ही ऑलमोस्ट विंस अराउंड 0.8 ड्यूल्स पर 90 मिनट्स, और इसका अभी तक बड़ा जबरदस्त एक इम्पैक्ट रहा है। एंड सेट पीसेस पे भी ये गोल मारता रहा है, वी नो दैट। रैम्सडेल, ही इज अ ग्रेट शॉट स्टॉपर। एंड पाटे, उफ, ये बंदा जो है ना, ये वर्ल्ड क्लास है। पाटे विल हर्ट यू, ही विल हर्ट यू इन दिस जोन 14। एक मिनट में दिखाता हूँ, रन्स मारेगा जोन 14 में और ही विल हर्ट यू। फिर जब इसका दिल करेगा, ये प्ले को स्विच करेगा टूवर्ड्स मार्टिनेली या टूवर्ड्स साका, और हो सकता है कि ये अप टॉप ऐसे बॉल दे के अगर जाका रन मारा हो या हीजस रन मारा हो, तो अप टॉप बॉल दे के परेशान करे मैटिप को और वैन डाइक को। सो जो हाई लाइन खेलती है लिवरपूल, जो यहाँ पे हम देखते हैं कि बिल्कुल वैन डाइक इधर आ जाता है, फेबिनियो बिल्कुल ऊपर चढ़ा होता है, मैटिप यहाँ पे होता है, एंड देन ट्रेंट इज देयर, एंड ट्रेंट बहुत ज्यादा एक्सपोज होता है बिकॉज ऑफ हिज पोजिशनल, इसकी सेंस नहीं है। तो ये जो हाई लाइन बिल्कुल ऊपर हम चढ़ के खेल रहे होते हैं ना, ये इस पे हम मारे जाएंगे मुझे लग रहा है। एंड हेयर यहाँ पे वो बिल्कुल एज पे वो खड़ा होगा, क्या नाम है, या तो जाका खड़ा होगा, और अगर जाका डीप ड्रॉप इन करता है और हैंडरसन को मार्क करने की कोशिश करता है, क्योंकि बाज दफा ये लोग मैन मार्क भी कर रहे होते हैं, तो ये भी हो सकता है। सो हीजस जो है वो एक डायगोनल रन मार सकता है। वी ऑल नो कि हीजस कितने अच्छे डायगोनल रन मारता है। एक इंसाइसिव रन यहाँ से हो सकता है और पूरा डिफेंस खोला जा सकता है लिवरपूल का। सो राइट नाउ लिवरपूल इज रियली शेकी, रियली शेकी। ऑन द अदर हैंड आर्सेनल विल बी वेरी वेरी कॉम्पैक्ट। उसका रीजन ये है कि क्योंकि हमें पता है जिनचेंको not only does he has that positional awareness, he also knows कि किस मोमेंट पे वापस आके ट्रैक बैक करना है, इसको गार्डियोला ने सिखाया हुआ है, एंड he can track back at any time। उसका पेस भी अच्छा है, अच्छे पेस के साथ वापस आ जाएगा। दिस गाय बेन वाइट, ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल। तो जब भी ये लोग ट्रांजिशन में आएंगे अपने डिफेंसिव फेज में, तो तुम्हें कुछ इस तरह की शेप देखने को मिलेगी, ये जो मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, आई होप तुम लोगों को नजर आ रही होगी, इस तरह की एक शेप तुम लोगों को देखने को मिलेगी। 4-4-2 भी हो सकता है, एक 4-4-2 वाली शेप मिल सकती है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट और बिल्कुल लो ब्लॉक में आ सकते हैं। बिकॉज प्राइमरीली जब भी आर्टेटा स्ट्रगल कर रहा होता था अपने आर्सेनल वाले दौर में, जिस टाइम पे वो स्ट्रगल कर रहा था, ही बिकेम रियली डिफेंसिव, और फिर वो काउंटर पे मारता था। सो ही कैन प्ले
टू टाइप्स ऑफ फुटबॉल। ही कैन प्ले अटैकिंग फुटबॉल, लेकिन उसका जो प्राइमरी डीएनए है ना वो ये है कि डिफेंसिवली करके तो फिर मारना है, और पोजेशन के साथ मारना है, और क्विक पास के साथ, लाइटनिंग पास के साथ मारना है ऑपोजिशन को। सो पोजेशन एंड इंसाइसिवनेस, क्विकनेस एंड एबिलिटी, और उसके प्लेयर्स के पास एबिलिटी आ गई है। तुम जिनचेंको को देखो, बहुत अच्छा बॉल प्लेयर है। तुम सालिबा को देखो, ऑन द फीट ही इज वेरी गुड, जैसे कि पेप की टीम होती है, और ये पेप का ही असिस्टेंट रह चुका है तो हमें पता है। गैब्रियल ही इज आल्सो गुड। एक जो मुझे लग रहा है कि जहां पे लिवरपूल एक्सप्लॉइट कर सकती है, थोड़ा सा लिवरपूल के बारे में पॉजिटिव बात कर लेते हैं, जाका। If Jaka makes that run, if he makes that run, maybe we can exploit this area, this right zone, through Trent, through Salah, of course. Salah को हम कैसे भूल सकते हैं? So Salah हो सकता है, और नूनेज का रोल क्या होगा? नूनेज रन्स बहुत अच्छे करता है, his running is very good, he can go on the flanks, और आपको पता नहीं चलता कि ये फ्लैंक्स पे कब चला गया। he can come centrally, और वो जो एक इन बिहाइंड रन है वो भी निकाल लेता है, एंड ही कैन पिक दैट बॉल। मसला ये फिनिशिंग नहीं कर पा रहा। जैसे लुइस सुआरेज आया था 2011-12 में, मुझे याद है, मैं उस वक्त फैन होता था लिवरपूल का, एंड वी वर स्ट्रगलिंग इन 8th पोजीशन। तो लुइस सुआरेज जब आया था ना, तो हमने देखा था यार कि वो शुरू में स्ट्रगल करता था, पोस्ट पे मारता था, क्रॉस बार पे मारता था, ही कुड नॉट फिनिश। इन द सेकंड सीजन ही वाज लाइक वाओ। तो लेकिन लुइस सुआरेज एक सेकंड स्ट्राइकर टाइप का प्लेयर था उस टाइम पे, मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। लेकिन नूनेज जो है, उसके अंदर मुझे ना एक वो ओरिगी वाली झलक नजर आती है कि रन्स मारेगा, लेफ्ट पे जाएगा, राइट पे जाएगा, इस जोन को एक्सप्लॉइट करेगा, इस जोन को एक्सप्लॉइट करेगा, यहाँ पे इन बिहाइंड रन्स निकालेगा, कभी सैलिबा की तरफ से, कभी गैब्रियल की तरफ से। तो ये एक चीज है। डियाज का रोल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही हैज बीन आवर बेस्ट प्लेयर इन द लास्ट 3 गेम्स, एंड ये अब किस तरह परफॉर्म करता है। मुझे जो मेन गोल थ्रेट नजर आ रही है ना इस मैच में लिवरपूल के लिए, वो डियाज है। इट हैज टू बी डियाज, क्योंकि हमने देखा है कि सलाह ने भी 2 ओपन प्ले से गोल मारे हैं, एंड ही इज आल्सो स्ट्रगलिंग विद फॉर्म। लास्ट रेंजर्स के खिलाफ भी उसने जो गोल मारा है वो तो पेनल्टी पे था। सो ये एक है। सो आर्सेनल आर डेफिनेटली फेवरेट्स, आर्सेनल विल विन, शायद 3-1 जीत जाए, और अगर आर्सेनल जीतती है तो दे कैन बी लाइक टाइटल कंटेंडर्स फॉर श्योर। आर्सेनल अपना जो एक मार्क है वो सेटअप कर देगी इस पूरे टाइटल रेस के ऊपर, और लिवरपूल का जो सीजन है, अगर वो हारते हैं या अगर वो ड्रॉ करते हैं, देयर सीजन इज ओवर इन माय ओपिनियन। द सीजन इज ओवर फॉर देम, दे शुड देन फोकस ऑन द चैंपियंस लीग एंड फोकस ऑन द टॉप 4। तो ये है, और अभी भी हालात खराब है, लेकिन ऑफ कोर्स हमें पता है उन्होंने आर्थर मेलो साइन किया लिवरपूल ने, एंड दैट वाज अ पैनिक बाय। मैं शुरू से कहता था, मैंने पिछली वीडियोस उठा के देख लो, मैं कहता रहा कि आर्थर मेलो एक पैनिक बाय है, एंड उससे बेहतर था कि तुम मार्च मेलो खरीद के उसको मिडफील्ड के अंदर घुसा देते, तो वो बेहतर होता। खैर फ्री साइनिंग है तो कोई मसला नहीं है, लेट्स सी हु दे साइन इन जनवरी। बट जो पासिंग पैटर्न्स है ना आर्टेटा के, लेट मी रीइटरेट, जो पासिंग पैटर्न्स है आर्टेटा के, ही नोज के वो जो नंगे नंगे ट्राइंगल्स है वो कैसे बनाने, हाउ टू मेक दोस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब वो यहाँ पे ओवरलोड करेगा, साका को लेके आएगा, साका के बाद ही विल ट्राई टू ब्रिंग इन ओडीगार्ड, ओडीगार्ड तो होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली इधर आ सकता है आपका बैट भी ऊपर आके ऐसे एक ट्रायंगल सा बना सकता है, इस तरह का ट्रायंगल बन सकता है, और ओवरलोड हो सकता है विंग पे। देन जैसे ही उनको मौका मिलेगा ना कि स्विच करना है पास को, तो वो स्विच भी करेंगे, और यहाँ पे भागता हुआ जाकर आएगा और वो बॉल को कलेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से आपका सारा का सारा बॉल प्रोग्रेशन इस तरफ जाएगा। तो लिवरपूल यहाँ पे इस जोन के अंदर एक्सप्लॉइट हो सकती है, यानी कि जोन 14 जो है यहाँ पे एक्सप्लॉइट हो सकती है, और क्रॉसेस से भी एक्सप्लॉइट हो सकती है, क्योंकि हीजस नोज व्हेन टू टाइम हिज रन्स। वेयर इज हीजस, वेयर इज हीजस, हियर इज हीजस। टाइम कैसे करना है अपने रन को उसको पता है, चाहे फ्रंट पोस्ट पे या बैक पोस्ट पे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, और जो सारी गेम की बैटल होगी ना वो है ये वाला जोन भाई। रुको जरा सब्र करो, ये वो जोन है जिधर ये बैटल होने वाली, ये दैट राइट फ्लैंक ऑफ लिवरपूल, वहां पे वीक जोन उधर है, और वीक जोन जो है ना वहां पे सारी बैटल होगी, जो मुझे पता है। सो लेट्स सी, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हम 100 सब्सक्राइबर के बहुत करीब पहुंचने वाले हैं। मैं हूं शायान उबैद, आप देख रहे हैं एंथुसियास्टिक कमेंटेटर। आज का शो था जी आर्सेनल और लिवरपूल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जो देख रहा था
तो प्लीज डू लाइक, प्लीज टू शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड शुक्र है आज मेरा टैक्टिक्स बोर्ड जो है वो आ गया, मुझे लग रहा था कि शायद नहीं आएगा। इसको मैं जरा स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ, देखते हैं यार संडे को क्या होता है, एंड लेट्स सी। और जाबिर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि ये एक मिडफील्ड की बैटल होने वाली है, और इस वक्त जो तगड़ी मिडफील्ड लग रही है वो है थॉमस पार्टे, जाका एंड ओडीगार्ड। क्योंकि वी ऑल नो कि जब ओडीगार्ड वापस ड्रॉप इन भी करेगा तो वो उस जोन में, गुड बाय जाबिर भाई, गुड बाय, तो वो जोन में मिलते हैं आपसे कमेंट्री वाले दिन। तो वो जोन में आएगा एंड ही विल आउट नंबर द मिडफील्ड इन द सेंटर। So see you soon. Hasta la vista. Do like, share and subscribe. Bye bye.